राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को राम राम। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी की लेकर भाई एक बड़ी खबर निकल के आई है। बिल्कुल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आएंगे तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है, आपको ये है कि आपको तुरंत जो चीज़ें, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, तो देखिए भाई यहाँ पर कुछ बदलाव किया है। हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ग्रुप डी के सीईटी उम्मीदवारों को 5 अंक लेने का जो है एक विकल्प देगा। जैसे ही अभी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्या है कि भाई 5 नंबर आपको लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। उसमें भी एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें बोला है कि उम्मीदवारों से पूछेंगे कि ग्रुप डी के जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है ना, वो आपको ग्रुप सी में लेने हैं या फिर वो ग्रुप डी में लेने हैं। तो एक में ही मिल पाएंगे, दोनों में नहीं मिल पाएंगे। वो सिर्फ आपको एक में मिल पाएंगे, या तो आप सी में ले लीजिए या फिर आप ग्रुप डी में ले लीजिए। तो अब मैक्सिमम बच्चे जो होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो क्या है, वो ग्रुप सी में 5 नंबर अपने क्लेम करेंगे या फिर 2.5 नंबर जो है वो आपको क्लेम करेंगे। तो उनको डी में नहीं मिलेंगे। अगर डी में उनको नहीं मिलते हैं तो जो बच्चा थोड़ा सा डाउन है, उस बच्चे ने अगर डी का क्लिक कर दिया, भाई मुझे डी में चाहिए, सी में मुझे नहीं चाहिए, तो वो डी में जाएगा। तो मतलब उसको 5 नंबर का बेनिफिट जो है वो डी में मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बढ़िया खबर है कि भाई उसमें सी में अगर ले लिए हैं तो डी में नहीं मिलेंगे। तो ये बढ़िया विकल्प दिया है एक तरीके से कुछ बच्चों के लिए कि भाई हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई सी में भी मिल रहे हैं, डी में मिल रहे हैं, तो उसमें क्या है, 2-2 जगह बच्चे बढ़ जाते हैं। तो उनकी वैकेंसी और जो है ना, जो एक रियल बच्चा है वो लगना चाहिए, जो लग नहीं पाता, और उसकी जगह वो 2 सीट बुक कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप सी में जो बच्चा लेगा ना, तो वो अगर मान लीजिए सी में अगर अपनी सीट बुक कर लेता है तो डी में उसके चांसेस जो है थोड़े से कम हो जाएंगे। क्यों कि मान लीजिए इसके 63 नंबर हैं और दूसरे वाले के 62 हैं या 60 मान लीजिए, तो अगर इसने 5 नंबर नहीं मिलेंगे, इसको 5 नंबर मिलते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और कहीं ना कहीं ये सीट ग्रुप डी में ले लेगा। इसकी सीट तो मान लीजिए ग्रुप सी में पहले से बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम में कुछ सीटें जो हैं वो वैकेंट रहने से बच जाएंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 पोस्ट लेकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और बोली है, जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट जो है ना, वो घोषित होगा उससे पहले आयोग क्या है, वेरिफिकेशन कर सकता है। जो सोशियो के जो नंबर है, जो 5 नंबर मिलने हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन कर सकता है। लगभग 13,000 वैकेंसी आप सभी को पता है। तो इसमें साफ साफ बोला कि 50 से 52,000 के आसपास उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब 4 गुणा के आसपास लिया है इन्होंने आंकड़ा। तो 52,000 बच्चों के आसपास जो आंकड़ा है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, किसको 5 नंबर मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए। जिसको मिलने चाहिए उनको देंगे, जिसको नहीं मिलने चाहिए उसको नहीं देंगे, तो वो हटा देंगे वहाँ से। तो उसमें क्या है, ये भी एक एडवांटेज है। मतलब इसमें भी एक अच्छी बात है कि अगर बच्चों को रियल में जिनको नंबर मिलने चाहिए उन्हीं को मिलेंगे, जिससे ग्रुप सी की तरह ये भर्ती ना फंसे। अब बात करें तो इन्होंने एक बात और बोली है, ग्रुप सी में नंबर ले या फिर ग्रुप डी में ले। तो ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें क्या लिखा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कमलजीत सैनी से दैनिक सवेरा ने पूछा, अब ग्रुप डी का सीईटी जो आगामी है वो 21-22 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसका रिजल्ट हो सकता है ग्रुप सी की भर्ती से पहले ही घोषित हो जाए। तो ऐसे में सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक हैं, ऐसे उम्मीदवारों को कैसे देंगे जो दोनों में पास होंगे। तो कंवलजीत सैनी जी ने जवाब दिया है कि ग्रुप डी सीईटी के बाद आयोग ऐसे उम्मीदवारों को विकल्प देकर पूछेगा कि वे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं। अंक एक ही कैटेगरी में मिलेंगे, इसलिए या तो ग्रुप सी में लें या फिर ग्रुप डी में लें। अगर कोई ग्रुप डी कैंडिडेट का विकल्प देता है तो ग्रुप सी में अंक लेगा, तो उसका ग्रुप डी का रिजल्ट जो है सीईटी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर घोषित कर दिया जाएगा। अगर वह ग्रुप डी में अंक लेने का विकल्प देता है तो ग्रुप डी का रिजल्ट सामाजिक आर्थिक के अंकों को मिलाकर जो है वो घोषित होगा। तो ये बात बोली है। साथ में ग्रुप डी जो है उसकी जो सीईटी की जो एग्जाम होनी है उसके रिगार्डिंग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बोला है कि 21-22 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होना है, 11 लाख उम्मीदवार हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, मगर परीक्षा में
लगभग आधे उम्मीदवार की पहुंचने की संभावना है। मतलब ये मान लीजिए 5 से लेकर 6 लाख के आसपास ये बच्चे एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो 5-6 लाख बच्चों में रहने वाला है। लगभग 13,000 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपनी तैयारी आपकी कितनी है, उसके हिसाब से मैंने कुछ स्टडी मटेरियल भी मैंने ग्रुप में भेज रखा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी है और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मैंने स्टडी मटेरियल भेज रखा है, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कि स्टडी मटेरियल जो है दोनों ग्रुपों में मैंने भेज रखा है। तो भाई ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ग्रुप डी में जो बच्चों को नंबर मिलने चाहिए वो ग्रुप सी में अगर ले लेंगे तो उनको नहीं मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि दो जगह नंबर नहीं मिलेंगे तो एक बच्चे को अपना हक मिल पाएगा और एक बच्चा जो है वो एक जगह ही जॉब ले पाएगा। पहले क्या था, पहले ग्रुप सी का एग्ज़ाम पहले होना था, उसके बाद में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ग्रुप सी का एग्ज़ाम अगर पहले होता है ना भाई, तो ग्रुप डी में मैक्सिमम बच्चे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा। अब ग्रुप डी का पहले हो रहा है तो सारे के सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। जो 32,000 वैकेंसी के लिए जो ग्रुप सी में जो फाइट कर रहे हैं वो भी मोस्टली बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सही डिसीजन लिया है 5 नंबर वाला, भाई एक में ले लो, ग्रुप सी में ले लो या फिर ग्रुप डी में ले लो, आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है, जो आप बोलोगे उसमें दे देंगे, लेकिन एक में ही देंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट अगर आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।